मेरा नौजवान बच्चा था, मैंने खो दिया। अब ये पुलिस वाले, ये जो नेता लोग हैं, ये क्या जाने मेरे बच्चे का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव और हमें स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जो आज की खबर है बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है। क्या अब हिंदू अपने त्योहार भी नहीं बना पाएंगे? होली जैसे त्योहार, दिवाली जैसे त्योहार अब हिंदू को बनाने के लिए इतनी मुश्किलें होंगी। जो हिंदू मुस्लिमों के इलाके में है, शहर में है, या उनके पड़ोस में जो मुस्लिम है, वो तो हिंदुओं को अब त्योहार बनाने ही नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी दहशत उत्तम नगर से आई है निकल के। दिल दहलाने वाली खबर है। एक तरुण नाम का लड़का जो कि अपने घर से निकला था कि मैं अपने दोस्तों के साथ होली बना के आऊंगा, पर उसे नहीं पता था जब वो होली मनाकर अपने घर वापस आएगा तो कुछ दरिंदे, कुछ इंसान के रूप में भेड़िया थे, उसकी इंतजार कर रहे थे कि वो कब अपने घर आएगा और कब हम उसकी जान लेंगे। क्योंकि होली का त्योहार था। होली में दुश्मन को भी दोस्त माना जाता है, दुश्मन को भी रंग लगाया जाता है। तो कुछ मुस्लिम घात लगाए बैठे थे, क्योंकि एक लेडीज ने अफवाह फैला दी कि मुझे एक हिंदू परिवार ने मेरे ऊपर रंग गेर दिया, जबकि वो एक किसी परिवार ने नहीं गेरा था। एक छोटी सी बच्ची, 8-10 साल की बच्ची छत पर खेल रही थी। वो पानी के गुब्बारे से खेल रही थी, और वो पानी का गुब्बारा वो अपने परिवार के किसी आदमी पर या किसी सदस्य पर डालना जा रही थी, पर वो पानी का गुब्बारा एक मुस्लिम लेडीज पे पड़ गया, जो कि वो गली से निकल रही थी। दोस्तों, एक पानी का गुब्बारा गिरने से उस लेडीज ने इतना हंगामा बनाया कि अपने पूरे मोहल्ले के, अपने मुस्लिम मोहल्ले के पूरे गुंडों को लेकर उस हिंदू घर के बाहर आ गई। तरुण के घर आ गई, माँ बाप को पीटने शुरू कर दिया उन गुंडों ने, जो मुस्लिम गुंडे थे। उसके बाद तरुण आता है। तरुण को यह भी नहीं पता होता कि क्या यहाँ किस चीज का झगड़ा हो रहा है, क्या बात है, कुछ भी नहीं पता। जैसे ही ये बंदा अपने घर आता है, इस पर वो जो भेड़िए थे वो हमला कर देते हैं। वो मुस्लिम, वो गुंडे, वो इस पर हमला कर देते हैं। 40 से ज्यादा तादाद में होते हैं। 40 बंदे एक लड़के को चिपट जाते हैं, एक तरुण को चिपट जाते हैं, जो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ होली खेल के आया हुआ होता है। दोस्तों, क्या 40 बंदे सिल्ली से, रड से, लठ से, लात घुस से एक होली के त्योहार पर एक हिंदू परिवार जो खुशी मना रहा है, आज होली है, क्या उनको परिवार को पता था कि आज ऐसा बड़ा हमला करने वाले हैं? ये पूरा का पूरा मुस्लिम टूट पड़ता है और इस तरुण को इतनी बुरी तरह मारा जाता है, जिसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दोस्तों, ये एक हिंदू तो है ही, साथ में इसके पीछे एक मैं दलित भी जोड़ के चल रहा हूं। आप कहेंगे हिंदू और दलित की क्या रिश्ते? क्योंकि दलित की आज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जय मीम और जय भीम के नारे लगते हैं, इसलिए दलित जरूर जोड़ना होगा मुझे। क्योंकि आज का जो भीम आर्मी है, जो चंद्रशेखर आजाद है, वो जय भीम और जय मीम के नारे हैं। क्या जय भीम और जय मीम ये है कि मीम भीम को मारेगी? और जब ये भीम को मारा गया तो इसके लिए ना भीम आर्मी आई, ना कोई और आया, इसके लिए आई हिंदू परिषद, बजरंग दल आया। पूरा बजरंग दल खड़ा हो गया, पूरा हिंदू परिषद खड़ा हो गया इस परिवार के लिए। इस परिवार ने अपनी जो इनके साथ बीती है वो बताई। इन्होंने बताया कैसे मुस्लिम औरतों ने इनके परिवार वालों को मारा, इनके माँ बाप के आंखों पे निशान है, इनके भाइयों को मारा, इन्हें घर में जितनी लेडीज थे उनको मारा। उन मुस्लिमों ने जब मारा होगा, क्या इनकी औरतों के ऊपर या इनकी बहनों के ऊपर या इनके परिवार में जो छोटी से बड़ी लेडीज थी, क्या उनके शरीर के ऐसे अंगों पे क्या इन्होंने छेड़छाड़ नहीं की होगी, या ऐसा कोई काम नहीं किया होगा? क्योंकि जब कोई किसी की औरत पर मारता है तो ये नहीं देखता कि इसके शरीर पे कहां लग रहा है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या किसी हिंदू औरत जो हमारी बहन थी, हमारी माँ है, जो भी है, उनके साथ जो इन्होंने बदसलूकी की होगी 40 गुंडों ने, जो भेड़िए हैं, जो ये कटमुल्ला हैं, क्या इनके ऊपर जवाबी क्या किया भीम आर्मी ने? कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं दोस्तों। क्योंकि उसे टोपी और मरफल टाक के किसी दरगाह में बैठ जाता है और वो भीम आर्मी बन जाती है मीम। दोस्तों, ये मरवाएगा। जितनी नौजवानों को भड़का रहा है, जय भीम और जय मीम के नारे करवा रहा है, दोस्तों ये दलितों को मरवाएगा। हम दलितों की इसलिए कहते हैं क्योंकि दलित जोड़ना बहुत जरूरी हो गया दोस्तों। क्योंकि सवर्ण और दलितों में जितनी सरकारें
आपस में दरार फाड़ती जा रही है, गड्ढे पे इतने गहरे करती जा रही है, तो आज ये मुद्दा उठाना होगा दोस्तों। क्या हर हिंदू, क्या जो हिंदू उत्तम नगर में है, क्या वो डर के माहौल में नहीं है? क्या वो ये नहीं सोचेगा कि एक त्योहार जो खुशियों का त्योहार था, कि ये तो चार पांच कुत्ते भेड़िया बनकर आएंगे और किसी भी परिवार पर टूट पड़ेंगे तो कोई त्योहार ना बना पाएगा। अरे उसे इतना ही ज्यादा रंगों से परहेज था, तो क्या वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनते हैं क्या? ये छोटा पजामा पहन के ही चलते हैं क्या? ये टोपियां हरी पीली नीली नहीं पहनते हैं क्या? पर इन्हें रंग से नहीं है दोस्तों। इनकी कुरान में लिखा है कि काफिर को मारोगे तो जन्नत पहुंचोगे, जन्नत नहीं पहुंचेंगे, ये पिटेंगे, ये पिट के कहीं और ही पहुंचेंगे। ये ऐसी जन्नत में जाएंगे कि इनको पता नहीं रहेगा ये जन्नत है कब्रिस्तान है क्या है, क्योंकि ये फटते हैं और मरते हैं इनकी, क्योंकि इनको जो पढ़ाया जाता है ना दोस्तों, जो इनको पढ़ाने वाली जो इनकी जमात है, जो मदरसे हैं इनके पढ़ाने वाले, जिनमें हिंदुओं का टैक्स जाता है, हिंदू के मंदिरों का टैक्स जाता है, पैसा जाता है, सॉरी, हिंदुओं का पैसा जाता है, उससे ये पढ़कर जब निकलते हैं उस मदरसे से, तो ये कुछ नहीं, सिर्फ इनको दिखता है कि जो गैर मुसलमान है वो काफिर है, इसको मारो, अल्लाह के पास पहुंचो, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जो ये कहते हैं कि नहीं मुस्लिम हिंदू भाई भाई, तो दोस्तों जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं तो मुस्लिम भाई ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं होता आज, जब हिंदू और मुस्लिम भाई भाई होता तो। मुस्लिम हिंदू भाई भाई नहीं है दोस्तों, ये याद रखना। और जिसको ये गलतफहमी है वो आके कमेंट में जरूर लिखे कि हाँ है, तो मैं उसको जरूर बताऊंगा कि किस तरह है। और जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो भाई साहब जब राम मंदिर को तोड़ा गया था तो 500 साल केस लड़ा, तो जब कहा गया था वो मुस्लिम हिंदू भाई भाई, जब भाई होते तो कह देते भाई बना लो अपना मंदिर। आज भारत के अंदर जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहा गया है, तो जो जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं को पूछ पूछ कर उनके पैंट उतार उतार कर गोली मारी गई है, क्या वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकते हैं? इस तरह जागना होगा। तो आज भी मथुरा में जो कृष्ण की भूमि है, आज भी ज्यादा से ज्यादा मस्जिदें बनी हुई है वहां पर, मस्जिद ने घेरा हुआ है उसको, जन्मभूमि को। तो क्यों नहीं छोड़ देते भाई, ये तुम्हारे रामलला की है, सॉरी तुम्हारी कृष्ण जी की है, ले लीजिए जन्मभूमि को। पर नहीं, सिर्फ नेता जो जय भीम और जय मीम के नारे लगाने वाले हैं, जो देश में ये कहते हैं नहीं नहीं मुसलमान शांति से रह रहे हैं, मुस्लिम, अरे भाई रह रहे हैं मुस्लिम शांति से, रहना भी चाहिए, इनका देश है, रहना भी चाहिए, पर देश माने तो सही, वंदे मातरम बोले तो सही, भारत माता की जय बोले तो सही, कुछ बोलते ही नहीं। पर सरकार चुप्पी लगाई बैठी है। सरकार ने घर भी तोड़ा है, जैसे कि जो सरकार कह रही है मैं वो भी बताता हूँ। सरकार के जो हमारे सांसद भी गई हैं, हमारी एमपी भी गई हैं, और इनका घर भी तोड़ा गया है मुसलमानों का। जो दंगाई थे उनका सिर्फ जो एक ही घर तोड़ा गया है, बल्कि तोड़ना 40 का था, 6 पकड़े गए हैं जिनमें कि एक नाबालिग भी है। तो दोस्तों क्या इस मेरा जो कहना है वो ये है कि क्या ये बस इतना ही था क्या, मतलब कि इन्होंने आए मार दिया, हमने इनका घर तोड़ दिया, हुआ होया क्या दोस्तों? इससे होगा क्या? जो दहशत तो ये बना के चले गए ना कि भाई तुम रंगेरोगे तो तुम्हारे परिवार को मारा जाएगा, तुम्हारी औरतों को छेड़ा जाएगा, तुम्हारे जवान लड़कों को मारा जाएगा। ये तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि अब कोई भी होली पे गलती से रंग ना गेरेगा। ये दहशत तो बना दी, पूरे भारत में दहशत बना दी है दोस्तों। और जितने मुस्लिम बड़े लीडर है, किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, किसी अखिलेश, किसी बड़े बड़े नेता का किसी का नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स है इस राजनीति में सिर्फ। क्योंकि दोस्तों हमें एक होना होगा, हिंदुओं को एक होना होगा, राजनीति से दूर हटके जय मीम जय भीम ये नारे जो लगा रहे हैं भीम आर्मी, ये समझना पड़ेगा। इसमें नौजवान है, समझदार नौजवान है दोस्तों। हम नौकरी के पीछे घूम रहे हैं कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे जो हिंदू भाई हैं वे ज्यादातर ये सोचते हैं हमें नौकरी मिलनी चाहिए। जो हिंदू परिवार है या हिंदू से निकला हुआ है, भाई दिल्ली में जैसे कोई फ्री सेवा मिल जाए, सिलेंडर फ्री मिल जाए, राशन मिलता रहे फ्री, हम इसी में अटके पड़े हैं। पर ये चाहते हैं कि हमारे को सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, पर सरकार हमारी होनी चाहिए। इसलिए आबादी पे आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन तो हमारी सरकार होगी, और जिस दिन इनका प्रधानमंत्री बैठ गया ना दोस्तों, उस दिन ये याद रखना कि हिंदू का सर्वनाश शुरू हो जाएगा। जो अलर्ट है ना, रेड अलर्ट है हिंदुओं के लिए, वो शुरू हो जाएगा। 800 जिले में से 200 जिले में समाप्त होने की कगार पे बैठा है हिंदू। 1500 तहसीलों में से, सॉरी 6000 तहसीलों में से
1500 तहसीलों में हिंदू नहीं रहे हैं। सोचिए देश में से हिंदू कितना घटता जा रहा है, आबादी तो दबा के घटती जा रही है, पर कोई इस पे बयान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार को पड़ी अपनी वोट की, सरकार के भरोसे बैठे हैं हिंदू, क्योंकि सरकार भाई बीजेपी बैठी है, हिंदू सरकार बैठी है। दोस्तों ये तो पैसा दे रही है, 36,000 करोड़ बांट रही है कि जाओ भाई मुस्लिमों में बांट दिया, इनके मदरसों में, इनके जो मदरसे हैं उनको अच्छा बनाओ, डेवलपमेंट बनाओ। 80-80 हजार इनको सैलरी दे रही है, सिर्फ ये सिखा क्या रहे हैं? मुंह हगना सिखा रहे हैं और इससे ज्यादा नहीं। लास्ट में आके चाहे तो वो किसी मदरसे में बैठेगा, या फिर वो किसी दरगाह पे बैठेगा वहां से लेकर के, या फिर वो जाके किसी बिरयानी की दुकान पे बैठेगा। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों इनको समझाने का एक ही तरीका है, हमारी एकता। इनको रोकने का एक ही तरीका है, हमारी एकता। हम मजबूत रहेंगे, हम अपने परिवार को मजबूत रहेंगे, अपने एक संगठन में रहेंगे, तो दोस्तों इन्हें रोक पाएंगे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों, और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों। जय हिंद।